से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन के पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में आज दूसरे दिन भी बहस व मुबाहसे का सिलसिला रहा जारी। जम्मू कश्मीर में बिजली की तरसील और तकसीम में होने वाले नुकसान को कम करने और बिजली के बुनियादी ढांचे में जद्दत लाने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम नाफिज की जा रही है। उमर अब्दुल्ला। एलजी मनोज सिन्हा के जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 48वीं मीटिंग की सदारत। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज लाहौर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जारी। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन के पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में आज दूसरे दिन भी बहस व मुबाहसे का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कई अहम मौज़ूआत बशमूल रियासती दर्जे की बहाली, सिंध तास आबी मुआहिदा, सरकारी महकमों में खाली पड़ी असामियों को पुर करने, रिजर्वेशन पॉलिसी के रैशनलाइजेशन और पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी शामिल हैं पर तफसीली बहस व मुबाहसा किया गया। बहस व मुबाहसे की शुरुआत करते हुए सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि लोगों ने उन्हें इसलिए वोट देकर मुंतखब किया है ताकि वो उनके मसाइल को हल करने के लिए जामे इकदाम करें। उन्होंने कहा कि दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया सूरज तुलू हुआ है। शुक्रिया की तहरीक पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इकदामात की सराहना की और कहा कि वज़ीर आला ने तमाम खित्तों की तरजीहात को मद्देनजर रखकर समाज के हर तबके के साथ बजट तैयारियों के सिलसिले में अलग-अलग मीटिंगें की। इस मौके पर निजामुद्दीन भट्ट ने अपने खिताब में कहा कि रियासती दर्जे की बहाली में मजीद ताखीर से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करे और उन वादों का लिहाज करे जो हुकूमत पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं। गवर्नर के शुक्रिया की तहरीक पर जिन दीगर लीडरों ने हिस्सा लिया उनमें अली मोहम्मद सागर, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, शमीमा फिरदौस, राजीव जसरोटिया, वहीद पर्रा, जावेद रियाज और इरफान हफीज लॉन वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में बिजली की तरसील और तकसीम में होने वाले नुकसान को कम करने और बिजली के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम नाफिज की जा रही है। वक्फ सवालात के दौरान मेंबर शक्ति राज परिहार के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसान मुल्क में सबसे ज्यादा हैं और ये हमसाय रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कई ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त बिजली की सप्लाई में तकरीबन 50% नुकसान हो रहे हैं और इस खसारे को कम करने के लिए RDS स्कीम नाफिज की जा रही है जिसके तहत स्मार्ट मीटरिंग, AB केबलिंग, HVDS कंडक्टर की तब्दीली, फीडर बाइफर्केशन और दीगर तकनीकी इस्लाहात की जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में बताया कि वादी गुरेज को हालिया दिनों में एक अहम सियाहती मकाम के तौर पर शनाख्त मिली है और महकमे सियाहत वहां टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की जरूरत का जायजा लेगा। उन्होंने बताया कि 2022 में गुरेज वादी को बेस्ट ऑफ बी डेस्टिनेशन अवार्ड मिला जबकि 2023 में मरकजी वजारत सियाहत ने दावर गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के गोल्ड कैटेगरी अवार्ड से नवाजा जो इसकी सकाफती खूबसूरती और सियाहती सलाहियत को उजागर करता है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि 2024 में पहली बार गुरेज में कमर्शियल राफ्टिंग का आगाज किया गया है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज लेजिस्लेटिव असेंबली को जानकारी दी कि आग से मुतासर लोगों को दी जाने वाली इमदाद SDRF और NDRF के नजरसानी शुदा उसूलों के तहत फराहम की जाती है। बजट सेशन के दौरान अली मोहम्मद सागर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने वजाहत की कि ये इमदाद वजारत दाखिला हुकूमत हिंद के डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा तरमीम शुदा उसूलों के मुताबिक दी जाती है।
बजट इजलास के तीसरे दिन आज असम्बली में जफर अली खटाना की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हिल्लर से वांडी विलगाम तक ओल्ड ब्रेंगी नहर का काम मार्च 2023 में मुकम्मल होने के साथ साथ सड़क प्रोजेक्ट पर मैकडमाइजेशन भी की गई है। उन्होंने कहा कि बांगिल गोंडखारपोरा सड़क प्रोजेक्ट जो PMGSY के तहत आता है उसे 2022 में मुकम्मल किया जा चुका है। महकमे जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत बीरवा असेंबली हलके में 38 स्कीमें जल जीवन मिशन के तहत मंजूर की गई हैं, जिनमें से 24 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं और 14 स्कीमों पर काम शद्दोमद से जारी है। जावेद अहमद राणा ने मजीद कहा कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंतखाबी हलके के इलाकों में 35 वाटर सप्लाई स्कीमों में से कई स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि दीगर स्कीमों पर काम शद्दोमद से जारी है। वक्फ सवालात के दौरान अली मोहम्मद डार की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में जावेद अहमद राणा ने कहा कि यूटी में PHE डिवीजन चाडूरा में पिछले 2 साल के दौरान मरकजी मुआवनत वाली जल जीवन स्कीमें 409.65 करोड़ रुपए की लागत से अमलाई जा रही हैं। इजलास के दौरान मनशियात की बिद्दत का कलाकमा करने के लिए मुबारक गुल की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि एक हसास मामला है और जम्मू कश्मीर से इस बिद्दत को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ समाज को भी इज्तिमाई तौर कोशिशें करनी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मनशियात से मुतासर हुए अफराद के इलाज मुआवजे और बाज़ाबादकारी के लिए कश्मीर में 11 जबकि जम्मू में 9 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटेशन मराकज कायम किए गए हैं। असेंबली इजलास के दौरान जम्मू डिवीजन में ग्रेटर कैलाश और सैनिक कॉलोनी में तिबी सहूलियात के बारे में डॉक्टर नरेंद्र सिंह की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने कहा कि लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात बहाल रखने के लिए मौजूदा तिबी सहूलियात को जदीद तकाजों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 48वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में श्रीनगर जम्मू और यात्रा के दीगर मकामात पर यात्री निवासों में क़याम तआम और दीगर सहूलियात के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर गौर खौज किया गया। इसके अलावा नौगाम और कटरा रेलवे स्टेशन के यात्रा मराकज पर AKYC RFID कार्ड्स इजरा करने और मौके पर ही यात्रियों के इंदिराज पर भी सैर हासिल बहस हुई। इस मौके पर LG ने मुतल्लिक़ महकमों को यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए मुख्तलिफ रूटों पर माकूल इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। उन्होंने यात्रा निवास पांता चौक में यात्रियों के रहने की गुंजाइश बढ़ाने की भी हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोमिन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की में कोई भी दकीका फरोजदाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुंतखबा हुकूमत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली है, जबकि जमीनी सतह पर तब्दीली देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली में पेश होने वाला पहला बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इजलास में पार्टी की खवातीन विंग की सूबाई सदर सबिहा कादरी के अलावा जिला श्रीनगर के सदर पीर आफाक अहमद भी मौजूद थे। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को फरोग देने, सड़कों का जाल बिछाने और बैन अक़वामी राबिता बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर की तरफ से उस बयान की मजम्मत की है जिसमें बकौल उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा तरक्की देखने को मिल रही है। ओल्ड टाउन बारामूला में गुज़श्ता रात तकरीबन 9:30 बजे पुलिस पोस्ट के नजदीक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई, ताहम वारदात में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। धमाके के फौरन बाद पुलिस और दीगर एजेंसियों की तरफ से इलाके में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने मामले के हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है और लोगों से अपील की है कि वो होशियार रहें और मुश्तबा अशिया के बारे में पुलिस को जानकारी फराहम करें। जिला कुलगाम में सलामती से जुड़ी तैयारियों को मजीद बढ़ावा देने की गर्ज से आज पुलिस की तरफ से वनपुर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पुलिस और दीगर एजेंसियों के दरमियान तालमेल को बढ़ाना था। इस मौके पर DIG साउथ जावेद अहमद, SSP कुलगाम और दीगर अफसरान मौजूद थे। तकरीब पर DIG ने ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद की जरूरत उजागर करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम सलामती से जुड़ी तैयारियों को मजबूत बनाने के साथ साथ आम लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए साजगार साबित होते हैं। इसके अलावा उन्होंने खित्ते में अमन कानून की बरकरारी में पुलिस और दीगर एजेंसियों के रोल को उजागर किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज नई दिल्ली के हेडक्वार्टर समेत मुल्क भर के 35 रीजनल सेंटर्स पर 38वें कन्वोकेशन की तकरीबात का इत्माम किया। इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मुनाकिदा तकरीब पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
इधर कश्मीर और लद्दाख खित्तों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए टैगोर हॉल श्रीनगर में 38वें कॉन्वोकेशन के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर आला तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनु मेहमान खुसूसी, जबकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुबीन तकरीब पर मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर अपने इफ्तिताई खुतबे में शांत मनु ने तालीमी मैदान में यूनिवर्सिटी के ओपन और डिस्टेंस मोड की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इसकी वसातत से न सिर्फ तलबा आला तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने और अपने अहल खाना के लिए रोजगार भी कमा सकते हैं। रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर डॉक्टर एच रिजवी ने डिग्री याफ्तगां की मेहनत को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। दरियासा जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर पर भी यूनिवर्सिटी के 38वें कॉन्वोकेशन के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जयतेंद्र सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अब तक 57 ममालिक के साथ समझौतों के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से स्किल बेस्ड बैचलर्स डिग्री शुरू किए जाने से हजारों तालिब इल्मों को फायदा पहुंचा है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में डिजिटल दर्स व तदरीस पर मुनाकिद किया गया 2 रोज़ा कौमी सेमिनार आज इख्तिताम पजीर हुआ। सेमिनार के दूसरे दिन आज सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले रिसोर्स पर्सन मौजूद थे, जिन्होंने उभारे गए सवालात की तसली बख्श जवाब दिए। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के कई स्कॉलरों ने इख्तितामी तकरीब के दौरान अपने पेपर्स पेश किए। कुपवाड़ा करना में माही सियाम के दौरान नासाजगार मौसमी हालात और मनफी दर्जे हरारत के सबब भारतीय फौज और बीकन के अमले ने मकामी लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए टंगडार से चौकी बल तक की सड़क को साफ करने के लिए एक जोरदार मुहिम शुरू की है। ओहदेदारों ने बताया कि टीपी से चौकी बल तक सड़क से पहले ही बर्फ हटाई गई है, जिससे मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। ताहम साधना टॉप से बर्फ हटाने का काम अगले 24 घंटों के दौरान शुरू किया जाएगा। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात के दौरान बर्फबारी और बारिशों की वजह से तुलेल के बड़ू आब गांव में नारोब नाली में पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ, जिससे मकामी लोगों को सैलाब का खतरा लाहिक हुआ। 4 मार्च को बर्फ जमा होने की वजह से नाला पूरी तरह से बंद हुआ और पानी नाले के किनारों से बाहर आकर मकामी आबादी के घरों की तरफ आ पहुंचा। ये इतला सुनते ही फौज की 51वें बटालियन ने लोगों को वहां से महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के साथ साथ नाले से बर्फ हटा ली। मकामी बाशिंदों ने फौज की इस कोशिश को काफी सराहा है। सोनमर्ग के सरबल इलाके में आज सुबह एक बर्फानी तौदा गिराया। मकामी इंतजामिया और बचाव टीमें सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं और हुक्काम बर्फानी तौदे की हैयत के बारे में पूरी जांच कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक बर्फानी तौदे के गिराने की वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। हुक्काम ने मकामी लोगों और सयाहों को हिदायत दी है कि वो इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी पर मिन्नो अन अमल करें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज लाहौर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुकर्रर 50 ओवरों में 362 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 शानदार रन बनाए। केन विलियमसन ने भी उनका भरपूर साथ देते हुए 102 रन बनाए। जम्मू कश्मीर में आज दिन भर खिली धूप रही और खुश्क मौसम का यह सिलसिला 9 मार्च तक जारी रह सकता है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 10 और 11 मार्च को वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। महकमे का मजीद कहना है कि 12 मार्च को मतलब अब्र आलूद रहने का इम्कान है, जबकि 13 और 14 मार्च को बर्फबारी और बारिशों की फिर से पेशीन गोई जाहिर की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हो जाता है। आप खबरों समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।